कहा जाता है प्रतिभा उम्र और पहचान की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा जब निखरती है, जब कोई उसे तराशता है, तो वो खुद ब खुद अपना परिचय बयान कर देती है। और आजकल गाँव से निकली हुई प्रतिभा, ढाणियों से निकली हुई प्रतिभा ऐसे ही अपने आप को साबित कर रही है। अब हम पहुंच गए हैं कुचामन तहसील के रावा गांव के रुगाराम जी पूनिया के घर। इनकी पोती ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल करके इनका तो नाम रोशन किया ही है, और साथ ही अपने गांव में वो डॉक्टर बनने जा रही है। इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है, काफ़ी खुशी का माहौल है। सबसे पहले हम आपको मिलाना चाहेंगे सलोनी पूनिया से, जिन्होंने ये सफलता हासिल की है। सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप डॉक्टर बनने जा रही हैं अपने परिवार से, तो इस सफलता का राज क्या है और सफलता का श्रेय किसे देंगी? सफलता का श्रेय मेरे दादाजी को, माँ को और मेरे पेरेंट्स को और मेरे पूरे परिवार को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और अहम रोल जीसीआई का भी रहा, जिसने हर टेस्ट के अंदर वहाँ पे जो मेंटोर रहते थे सब ने हमें मोटिवेट किया, और टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। इसलिए जीसीआई में आपने कितने साल तैयारी की? 12वीं कहाँ से की, 10वीं कहाँ से की, ये भी बताइए। मैंने 10वीं और 12वीं तो किए रसाल की न्यू इंडियन स्कूल से, और जीसीआई में मैंने तीसरा अटेम्प्ट था ये मेरा। 3 साल तैयारी की है। उसमें सेकंड अटेम्प्ट में 19 नंबर से मैं रह गई थी। इस बार स्कोर अच्छा है। आप सीकर तक कैसे पहुंची? रसाल में पढ़ाई करने के बाद में आपको कब लगा कि मैं डॉक्टर बन सकती हूं, या किसके मोटिवेशन से आप वहां पहुंची? मैं 10th करते ही वहाँ पे जाना चाहती थी, लेकिन मेरी एज 17 नहीं हो रही थी 12th करने के साथ में। तो मैंने सोचा मैं 1 साल का लीव ले लूँगी उसके बाद में। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मेरा माहौल एकदम अलग था, तो उसकी वजह से फर्स्ट ईयर में मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई। फिर सेकेंड ईयर जब मुझे पता चला हाँ मैं कर सकती हूँ, तब फिर थोड़े से नंबर से रहने के बाद में मैंने तीसरा अटेम्प्ट लिया। मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं चाहती थी। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया तो मैं उधर सीकर डाल दिया उन्होंने मुझे। सीकर का किसने सजेस्ट किया कि आप गुरु कृपा में जाइए? मेरे बड़े भैया, मेरे मासी के लड़के हैं, वो पहले उन्होंने तैयारी की थी उधर, पर वो कुछ नंबर से रह गए, तो फिर उन्होंने किया नहीं। फिर उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया। उन्होंने तो सीएलसी से की थी उस समय, लेकिन मैंने जीसीआई ऑफ़र की क्योंकि वो अच्छी है, वहाँ के मेंटर्स टीचर्स सारे सपोर्टिव है, इसलिए। आपके पढ़ाई का रूटीन क्या रहता था? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? कहाँ रहती थी? दिनचर्या क्या रहती थी? रूटीन में पीजी में रहती थी। मेरा शाम का बैच था 2 से 8:30, तो सुबह 6 बजे उठती थी। फिर उठ के नाश्ता किया, फिर पढ़ने बैठती थी। शेड्यूल ये रहता था क्लास में जो पढ़ाया वो पढ़ो पहले, उसके बाद में मान लो अगर रिवीजन टेस्ट आ रहा है तो उसे रिवाइज़ कर लो। फिर क्लास का टाइम हो जाता था, उतनी देर में क्लास जाओ। उससे पहले डाउट काउंटर लगता था हमारे, तो मेरा ये रहता था कि जिस दिन का जो डाउट है वो उसी दिन क्लियर कर लो। तो टीचर से पहले डाउट पूछती थी सारे, उसके बाद में क्लास में जाती थी। दिनचर्या कैसे रहती थी? जैसे कोई एक्टिविटी खेल की है, संगीत की है, मोबाइल चलाने का है, वो कितना होता था? मोबाइल तो मेरे पास कीपैड वाला था, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन से मुझे ऐसा लगता है डिस्ट्रैक्शन होता है, और मेरा मन करता था उसे देखने का, तो मैं रखती नहीं थी। और बाकी मन तो करता था ना? करता था। मेरे साथ में जो रहती थी उनके पास था, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन। तो कभी कभी अगर ऐसा हो रहा है कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं देख लेती थी, क्योंकि मुझे गाने सुनना पसंद है। और कभी ऐसे अगर संडे को हमारे पेपर होता था, उसके बाद में जो हमें टाइम मिलता था उसमें हम थोड़ा सा कभी कभी खेल भी लेते थे ऐसे ही। इस बार तो ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक हासिल करने वाला महेश भी आपकी इंस्टीट्यूट का ही है। तो आपको ये महसूस हुआ कि इतनी भीड़ में कहीं आप खो जाओगी या ये सफलता हासिल कर लोगी? आपको लगा था? पहले तो नहीं लगा था, क्योंकि जब मैं पहली साल गई थी तो उधर का माहौल देख के, क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है इतने ही बच्चे होते हैं 40-50, उसके अंदर मैं टॉपर थी। उधर गई, फिर 1 साल में सब कुछ ख़राब कर दिया। फिर दूसरी साल लगा कि हाँ मैं कर लूँगी, तो फिर मैंने ढंग से प्रिपेयर किया। फिर आपके जैसे कोचिंग में 2,500 बच्चे सक्सेस होते हैं हर साल, ऑल इंडिया में डॉक्टर्स बनते हैं। उसमें आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी रोल है, बच्चों की भी मेहनत होती है, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, यही है। लेकिन वो कंपटीशन कितना रहता है वहाँ पे? क्योंकि हज़ारों की तादाद में बच्चे सीकर में रहते हैं, तो उनमें अपने आप को कहाँ आंकती थी? लगता था ऐसे कि हाँ मैं बहुत पीछे हूँ, क्योंकि उधर जो टेस्ट होता था डीटीएस के अंदर 25-25 हज़ार मतलब बच्चे पेपर देते थे, उसमें रैंक वैसे तो पहली साल तो 2,500 के आसपास रहती थी। इस साल फिर इंक्रीज़ हुई और मतलब 200-300 के अंदर रैंक आने लगी, तब लगता था कि हाँ कर लूँगी। चलिए मेरे साथ
सलोनी के दादाजी है रुगा राम जी। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपकी पोती डॉक्टर बन रही है। आप आर्मी में रहे मेरे ख्याल से, तो आर्मी में रहे हुए व्यक्ति, आपके जो बेटे हैं सलोनी के पापा है वो एक किसान ही मानूंगा मैं उनको, तो आपको क्या महसूस होता है परिवार में कि सलोनी की कामयाबी को किस तरह से देखते हैं? मन में खुशी हमारे है कि हमारी बेटी हमारी पोती है, इसने अच्छी प्रोग्रेस की है, तो अच्छा है। इससे पहले राहों में कोई डॉक्टर है क्या बच्ची आपके गाँव की कोई? गाँव में है नहीं, वो अभी अटेंड किया है, नारायण जी की पोती है वो, तो वो गई है उधर महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से वापस पता नहीं अभी कहाँ आई है वो। MBBS हो गई उसकी? हाँ MBBS हो गई उसकी। थे बताओ थे दादी साहब वहाँ की पोती की कामयाबी पर थे कहाँ के वो? कामयाबी बढ़िया करा दे भाई, खुशी मिली मान तो खूब सारी खूब यार बढ़िया हो जा डॉक्टर, तो मैं खुश हूँ। 2 साल बताई जी हूँ। बुढ़ापा के मायने जब औलाद कामयाब हो तो खुशी अलग हुआ, पोती की डबल खुशी हुआ। डबल खुशी मिली है खूब यार, बढ़िया पढ़ाई करी है। हाँ बात है, और बढ़िया है। मूल शू ब्याज पारो हुआ तो आत मानो दे बात मानना मानना तो जनी तो मोड़ ब्याज प्यारो जिन तो बड़ा वहाँ यार, माँ की खुशी हुआ आँकी हुआ यार, थाकी हुआ सब लोग है ना। आपके जैसे मम्मी पापा है, आपके दादा दादी है, आपका परिवार है, सब ने आपको मोटिवेट किया तभी आप शिखर तक पहुंच गई। लेकिन और बच्चे जैसे कोई अगर इस लाइन में जाना चाहे, नीट की तैयारी करना चाहे, तो उनको क्या कहना चाहोगी, क्या संदेश देना चाहोगी? उनको यही है कि एक हवा बना रहता है कि नीट एक टफ पेपर है, तो है इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना है कि कंसिस्टेंट रहना है हमें, कि जो रेगुलर हमें पढ़ाते हैं वो आके पढ़ो, टेस्ट ढंग से दो और चीज़ों को रिवाइज़ करो, और जो भी डाउट बचते हैं उन्हें सॉल्व करते जाओ, टीचर के कांटेक्ट में रहो, ताकि अगर हम थोड़े डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें वो डांटें, ताकि मतलब हम वापस रास्ते पे आ जाए। और कुछ भी नहीं है, बस कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आपके साथ में हुआ, पहले साल में आप घबरा गई थी कि मैं होगा नहीं होगा, दूसरी साल में आप थोड़ी नज़दीक पहुंची, लेकिन आपने लगातार निरंतर 3 साल संघर्ष किया है। कई बच्चे 12th के साथ में निकल जाते हैं, तो आपका जो संघर्ष है वो दूसरों के लिए प्रेरणा है कि हार नहीं माननी चाहिए, लगातार हम प्रयास करेंगे तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। ये तो साबित हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं पहली साल में ही छोड़ देती तो शायद अभी मैं MBBS के मतलब नहीं कर पाती। अब कर सकती हूँ, क्योंकि पहली साल मुझे लगा था मेरे से नहीं होगा। मैं पहली बार घर से दूर गई थी, तो पर बाद में मुझे लगा कि हाँ हो जाएगा, तो फिर मैंने वापस ट्राई किया। हमारे साथ सलोनी के पापा और मम्मी भी आ गए हैं। सबसे पहले तो बाबू जी आपने बहुत बहुत बधाई थे, कहीं कहनी चाहो, क्योंकि बेटी 3 साल संघर्ष करिए है, और ज़्यादातर माँ बाप आ देखा है कि 1 साल तैयारी करवा लिया, 2 साल तैयारी करवा लिया, अगर सक्सेस नहीं हुए तो बिन पाछी आपके घर लिया है। थे 3 साल तक इंतजार करियो, के पीछे कहीं राज है? खर्चो लगाया बापू लगाया है, मैं तो खेती वाला हाँ। बात है, मतलब ताके पिताजी को सहयोग है? सहयोग तो बापू जी को ही है। थे थाने राय कौन दी के दिन बेटी ने सिक्कर भेज दियो, सलोनी सिक्कर क्या? बीमार साहब जी रसाल वाला, मतलब इंडियन पब्लिक स्कूल वाला मार साहब थाने सजेस्ट करियो कि ते गुरु कृपा सिक्कर चले जाओ, और बांक कहना शुरू किया। बांक से गया बांक के भी एक बेटो शायद मारे ख्याल से MBBS में नंबर आ गया, वो कर रहे है, और अब बाकी बेटी और आ गई है। बेटी है अभी। अब थाने काहे महसूस हो जाए, अब तो बेटी डॉक्टर बनवा जा रही है, थाना अब ताकि पहचाना हो सी कि थे सलोनी का पापा हो। पहले सलोनी ने जानता है कि बागू जी की बेटी है या रुगा जी की पोती है, अब थे ही के नाम से पहचान से। चलो बढ़िया, धन्यवाद। ये गर्व महसूस हो सी गाँव में भी, परिवार में, समाज में? बिल्कुल हो रही है बात फुल। था को काई नाम है? संतोष। था की बेटी डॉक्टर बन सी, काई महसूस हुआ रही कामयाबी पर काई के वो? बहुत खुश हो रही हैं भाई, बेटी डॉक्टर बनी में मैं आप भी मेहनत करी, माँ का दादाजी जब खर्चो लगा वह मेहनत करी, माखन तो काई मैं तो किसान ना जी के कारण खुशी हो रही है। मन तो दादाजी को सबसे बड़ो अहम योगदान दादाजी को ये तो मैं तो किसान आ जब आए तो ही घर खर्चो चला सका, लेकिन दादाजी पेंसिल आ रही है जी कारण आन तीनों बच्चों पढ़ा रहे हैं, और बाँ को यो ज़्यादा सहयोग सपोर्ट, और बच्ची भी पढ़ने में ठीक थी तो मेरा मन रखा भाई पढ़ा दो इनको। आप भी थोड़ा बहुत पढ़ेड़ा होगी? हाँ मैं थोड़ा बहुत पढ़ेड़ा, 8 10 तन ऐसे। हाँ आपका और भी तो टाबर है, जहाँ सलोनी के अलावा 2 टाबर छोटा है, तो बे कहीं कहीं पढ़ाई कर दी? वह BSc B.Ed कर रही है, वो इससे छोटी है रिया है, वो रौनक है, वो अब 12वीं में है। तो उनके लिए भी कोई सपना देख रखा है कि वो उन बच्चों को भी कहीं आप आगे भेजेंगे? हाँ रौनक को भेजेंगे बाहर हम। सलोनी पहले तो आप किसी की राय से वहाँ पहुँची थी, अब आप अपने छोटे भाई बहनों को क्या सजेशन देगी कि उनको कहाँ ले जाना चाहोगी, उनको क्या राय दोगी, क्या बनाना चाहोगी?
मेरी छोटी सिस्टर तो टीचर बनना चाहती है, तो जैसे ही उसकी हो जाएगी कॉलेज तो फिर उसका मन होगा वहाँ पे पढ़ा लेंगे। और भाई के मैथ है, छोटा भाई है उसके, वो चाहता है इंजीनियरिंग करना, तो जैसे ही 12th हो गया हम उसे डाल देंगे, तो अच्छे से अगर पढ़ेगा तो हो ही जाएगा। थे शायद 10वीं पास ही हो। हाँ 10वीं नीचे हैं मैं तो। अब थाने एहसास हो रही है कि पढ़ाई को मतलब कहीं अंतर हुआ है पढ़ाई में और नहीं पढ़े आदमी में फ़र्क हुआ है। फर्क तो बहुत ही ज़्यादा है। पढ़ाई के मान जी पढ़ लिया जन बाहर मैं भी कटला गया था, और पढ़िया नहीं जना किसान वाले खेती कर रहे हैं बस वही है। दूसरा माँ बाप ने कहीं कहनी चाहो कि बच्चों अगर कोई पढ़वा में होशियार हुए तो बिन पूरा सपोर्ट करियो जावे ताकि वो आगे बढ़े। आप साल 2 साल में 10 पर बच्चन घर बुला लिया की प्रतिभा बाद दब जावे। माँ माना बिल्कुल। बेम तो ये कह रहे हैं जो भाई कम पढ़ रहा है ना हमारे साथी, यूँ थोड़ा पढ़ा भाई कोशिश करो। हाँ ज़्यादा सपोर्ट करो, ना कहना चाहूँ मैं तो ये है सलोनी और उसका परिवार। सलोनी ने अपने कम पढ़े लिखे माता पिता का सपना पूरा कर दिया और ख़ासकर अपने दादाजी के कहने पर ये शिखर पहुंची और दादाजी ने इसको पूरा सपोर्ट किया तन मन और धन से, तब जाकर ये डॉक्टर बनेगी। और सलोनी ने हार नहीं मानी। ये सबसे बड़ी बात है कि पहली साल में सलोनी को लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर दूसरी साल ये थोड़ी नज़दीक पहुंची तो इसलिए लगने लगा कि मैं थोड़ी और मेहनत करूंगी तो शायद ये मुकाम मैं हासिल कर सकती हूं। और तीसरी साल में इसने शिखर के गुरु कृपा में रहकर ये साबित कर दिया कि अगर मेहनत की जाए तो उसका परिणाम एक दिन ज़रूर मिलता है, जो कि सलोनी को अब मिलने जा रहा है। आने वाले दिनों में सलोनी डॉक्टर बनेगी और डॉक्टर बनकर ये अपने गांव, अपने समाज, अपने आसपास के इलाके की सेवा करेगी और साबित करेगी गांव की प्रतिभा भी कुछ कर सकती है। सहयोगी पवन के साथ हनीफ खान, कुचामन सिटी।